इंसान है, न ही कोई आम बिल्ली। वो है लाली, द लेजेंड, जो म्याऊ की गूंज से आत्माओं को मुक्ति देती है। और आज वो निकली है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये सफर सिर्फ दूरी का नहीं है, बल्कि रहस्यों, आत्माओं और अद्भुत शक्तियों से भरी कहानी का है। एक 5000 किलोमीटर का रोमांचक सफर, हर मोड़ पर चौंकाने वाला एक नया रहस्य इंतजार कर रहा है। चलो बच्चों, सीट बेल्ट बांध लो और जोर से बोलो, चल लाली चल। कहानी शुरू होती है हल्की हंसी के साथ, बर्फ से ढकी कश्मीर की वादियों में, जहां बीचों बीच लाल रंग की चमचमाती कार में बैठी हमारी चुलबुली लाली लहराते हुए मस्ती भरे अंदाज में ड्राइव कर रही थी। उसकी बड़ी चमकती आंखों में सफर का रोमांच साफ झलक रहा था। लाली ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच रुकती है, गाड़ी से कूदकर वो चिल्लाते हुए बर्फ में मस्ती शुरू कर देती है। कभी फिसलती, कभी गोल गोल घूमती, कभी हवा में उछलती। फिर लाली पहुंचती है डल झील के किनारे, जहां वो एक छोटी सी लकड़ी की बोट पर बैठ जाती है ठंडी हवा में। झील की लहरें उसे धीरे धीरे आगे ले जाती हैं। आसमान में उड़ते सफेद पक्षी, शांत पानी का नजारा। लाली अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब कुछ निहारती है, मानो ये पल कभी खत्म ना हो। लेकिन तभी दूर धुंध के बीच से एक पुरानी सुनसान हाउस बोट दिखाई देती है। चमकता हुआ स्टोन आता है और एक जोरदार म्याऊ की गूंज होती है। लाली, हमें म्याऊ स्टोन से मुक्ति दिलाओ, हम बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उस पत्थर की शक्ति से वह सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाती है। लेकिन लाली सोच में पड़ जाती है कि ये रहस्यमयी पत्थर आया कहां से। सारी आत्माएं मुक्त होकर आकाश में उड़ जाती हैं और फिर म्याऊ स्टोन गायब हो जाता है। लेकिन एक नन्ही आत्मा लाली के पास आती है, जैसे उसे धन्यवाद कह रही हो। नया नक्शा थमने वाला नहीं लाली, अब तेरा लौटना तय है। लाली मुस्कुराती है और अपने सफर की अगली मंजिल की ओर बढ़ जाती है, जहां और भी बड़े रहस्य उसका इंतजार कर रहे हैं। चलो बच्चों, सीट बेल्ट बांध लो और जोर से बोलो, चल लाली चल। ओ देखो देखो, सरसों के पीले खेतों में कौन आई है? अपनी चुलबुली मस्त मौला म्याऊ क्वीन लाली, पंजाब की मिट्टी में मस्ती लिए ट्रैक्टर पर बैठी गांव में एंट्री लेते ही बच्चों में बट रही है टॉफियां और लाली की म्याऊ सीधा दिल में उतर रही है। एक देसी ढाबे पर सामने आता है मक्के की रोटी, सरसों का साग और एक बड़ा गिलास लस्सी। भाई वाह, इससे ज्यादा स्वाद तो सपनों में भी ना मिले। तो लाली पहुंचती है गांव के फंक्शन में, जहां ढोल बज रहे हैं, लोहड़ी चल रही है और लाली कर रही है भांगड़ा पूरे जोश में। लेकिन इस किसी के बीच अचानक एक आवाज गूंजती है, घोड़े की हिनहिनाहट। गांव के बाहर खंडहर सी एक पुरानी हवेली, जहां बंद है एक सवार की अधूरी कहानी। कहते हैं जब गांव में कोई फंक्शन होता है, वो सवार लौटता है अपनी अधूरी सवारी के लिए। लाली जैसे ही हवेली के पास पहुंची, कोहरे के बीच सामने खड़ा था आधा इंसान आधा धुआं, और तभी लाली के हाथ में चमकता हुआ म्याऊ स्टोन आ गया। उसे देखते ही वो सवार बदल गया। उसकी असली पहचान सामने आई, एक बर्फ का शैतान, और कहता है भयानक सा जाग चुका है लाली, तुम्हें प्राचीन गुफाओं में आना ही होगा। और वो गायब हो गया। अब लाली के सामने एक नई रहस्यमयी जंग भयानक सा से। क्या होगा इन गुफाओं का राज? चलिए देखते हैं आगे। क्या वो फिर से किसी आत्मा को मुक्ति दिला पाएगी, या ये पंजाब की सवारी उसकी आखिरी साबित होगी? लाली अपने पीले विंटेज स्कूटर हिमाचल की बर्फीली ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी। चारों तरफ झूमते देवदार के पेड़ जैसे किसी पुराने रहस्य की गवाही दे रहे हों। और तभी अचानक सामने खुल गई चांसशील वैली की घाटी, शांत मगर डरावनी चुप्पी लिए। सूरज की सुनहरी किरणें बर्फ पर पड़ रही थीं। ठंडी हवाओं से कांपती लाली एक गर्म लकड़ी के ढाबे में पहुंची। मोमोज, थुक्पा और बाहर गिरती बर्फ की खामोशी, हर कौर एक आनंद। रात गहराने लगी थी। लाली हाथ में लालटेन लिए बाहर निकली। दूर से आ रही थी एक रहस्यमयी बांसुरी की धुन, मगर वो धुन नहीं थी, वो था बुलावा। किसी ने नाम लेकर पुकारा, लाली। वो बढ़ी एक पुराने देवदार के पेड़ की ओर, और तभी पेड़ की जड़ें चमकने लगीं। अचानक
फिर वही मायाव स्टोन लाली के हाथ में खुद ब खुद आ गया। मायाव स्टोन की शक्ति से देवदार के तने में एक जादुई पोर्टल खुला, जिसमें दिखी एक पहाड़ी दुल्हन की विदाई, आंखों में आंसू, और पीछे गूंज रही थी एक शापित बांसुरी। लाली ने मायाव स्टोन को उठाया और उस पोर्टल को ध्वस्त कर दिया। उस बंद आत्मा को आजादी मिली और वो लड़की टिमटिमाते तारों में लाली को धन्यवाद कहती हुई विलीन हो गई। तभी पेड़ के पास प्रकट हुई एक बूढ़ी महिला, आंखों में सदियों का रहस्य। भाई नक्शा जाग गया है लाली, तुझे उत्तराखंड आना ही होगा। और वो गायब हो गई, क्योंकि लाली की आखिरी उम्मीद छुपी है उत्तराखंड की गुफाओं में, जहां उसने जन्मों पहले एक वचन दिया था जो अब दोहराया जाएगा। लाली, जिसकी आत्मा में छिपी थी एक योद्धा की अनगिनत कहानियां, अब पहुंची उत्तराखंड के रहस्यमयी पहाड़ों में। अचानक उसके सामने चमका लक्ष्मण झूला और फिर मंदिरों की घाटी में बहता रहस्य। लाली जैसे किसी अदृश्य शक्ति के निर्देश पर केदारनाथ के पवित्र रास्तों पर बढ़ती चली गई। जैसे ही वह मंदिर पहुंची, बादलों में गरज उठी बिजली, तेज हवाएं चली और लाली झटके से हवा में उड़ी गहरी खाई की ओर गिरने लगी, जहां एक रहस्यमयी बाबा में जलता हुआ एक प्राचीन दिया लिए खड़ा था। लाली, वह वर्षों से इंतजार था तुम्हारा, इस दिए के साथ अपना अधूरा कर्म पूरा करो। लाली ने वह दिया थामा और बढ़ चली उस रहस्यमयी गुफा की ओर। चलते चलते गुफा के भीतर पहुंची, जहां दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह उसे किसी अनजाने रहस्य की ओर खींच रहे थे। चुलबुली, लेकिन साहसी लाली ने उन चिन्हों को छुआ। पहली बार कुछ नहीं, दूसरी बार उसने फिर हाथ रखा, एक तेज रोशनी फूटी और समय फट गया और लाली गुफा की गहराई में गिर गई। लाली अब अपने पिछले जन्म में थी, जहां वह एक महान योद्धा थी। एक रहस्यमयी त्रिशूल जिसे छूने के लिए जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे खींच रही थी। जैसे ही लाली ने उसे छुआ, एक अद्भुत रोशनी हुई। दूसरी बार छूते ही त्रिशूल एक लाल रंग के पत्थर में बदल गया और फिर सफेद होकर सीधे एक लाल रंग की बिल्ली से टकराया और एक मीठी सी म्याऊं गूंज उठी। यही था वो क्षण जब उसे लाली का नाम मिला। तू वही है, वो जो म्याऊं मुक्ति लाएगी। वो पत्थर साधारण नहीं था, एक वचन था कि जब भी संकट आएगा, वो पत्थर चाहे जहां भी हो लाली की रक्षा करेगा। कभी झीलों के किनारे, कभी सरसों के खेतों में, कभी बर्फीली वादियों में। हर बार जब लाली खतरे में होती, म्याऊ स्टोन उसकी राह रोशन करने आता। लेकिन लाली खुद नहीं जानती थी कि इस पत्थर की कहानी कितनी गहरी थी। लाली ने पिछले जन्म में भयानक राक्षस भयानक्षा से लड़ने का संकल्प लिया था। जब भयानक्षा त्रिशूल से पूरे गांव को नष्ट करने आया, लाली ने खुद को त्रिशूल में समर्पित कर दिया। मैं लौटूंगी जब वक्त आएगा राक्षस भयानक्षा का अंत करने। अब उसी गुफा में जब लाली ने प्राचीन पत्थर को छुआ, म्याऊ स्टोन उसकी शक्ति को फिर से जगा चुका था। जैसे ही लाली ने मंदिर के पुराने चिन्ह को छुआ, महल के द्वार कांप उठे और वहां प्रकट हुआ भयानक्षा, वही दानव। लाली अब साधारण बिल्ली नहीं थी, उसका दिव्य पत्थर, उसकी शक्ति और साहस, सब कुछ जाग चुका था। तेज बिजली, तेज प्रहार, लाली और भयानक्षा के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। त्रिशूल की ऊर्जा से लदी लाली म्याऊ अब शेर में बाहर बन चुका है। लाली ने अपने प्रहार से कर दिया। आसमान साफ था, हवा में आजादी की खुशबू थी। लाली जानती थी वो सिर्फ एक प्यारी बिल्ली नहीं थी, वो थी लाली द माइटी सोल। महल के रहस्य ध्वस्त हुए और लाली नाचती लहराती मुस्कुराते हुए गुफा से बाहर आई। हमने शुरुआत की बर्फीले कश्मीर से, अब कदम कदम पर खोजेंगे हर राज्य की अनसुनी, रोमांच, अद्भुत और थोड़ी सी मस्ती वाली कहानियां। हम चल पड़े हैं पूरे भारत की सैर पर। आखिर में पहुंचेंगे कन्याकुमारी, देश का अंतिम किनारा। अगली कहानी मिस ना हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। मम्मी पापा और खुद का ख्याल रखना। बाय बाय।